वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 20। पिछले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसकी हम एक्सरसाइज 20.1 करेंगे और 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा के हमने इसका नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करने, तो वो किस तरीके से मालूम करेंगे। सबसे पहले तो इसको हल करेंगे। देखिए एक तो फार्मूला होता है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, वो क्या होता है देखिए यहाँ पे भी लिखूँ। उसको हम डी से भी शो कर सकते हैं, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। या आप उसको डेल्टा से भी शो कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला है जिस पे ये हल होगी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो हम यहाँ से वैल्यू उठाएंगे। जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो ए का, और ये सेकंड वाला बी का, और लास्ट वाला हमारा वैल्यू सी का होता है। तो ए की वैल्यू हमारी 1 है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, कुछ भी नहीं, तो 1 है। और b यानी इस x के साथ क्या है 5, और c लास्ट में क्या है माइनस का 6, ये माइनस का 6 रखा, ठीक है। अब क्या करें, फार्मूला लगाइए, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला डेल्टा इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। b यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a यानी 1, c यानी माइनस 6, ये भी लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 टाइम व्हाट इज 4, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम 4 इज 24, ये 24 हो गया। अब इन दोनों को आपस में प्लस करें तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा 49, ये इसका आंसर हो गया। अब आंसर जो बुक में लिखे हुए हैं उसको जरा गौर से समझिए, ठीक है। ये मैं आपको अलग से समझाता हूं, इसे आप गौर करिए बस। देखें, अगर कोई भी नंबर यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा माइनस का नंबर आ जाता है, कोई भी माइनस का, नेगेटिव कोई भी माइनस का, तो रूट्स हमारे क्या होंगे कॉम्प्लेक्स, या इसको इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। यानी ये जो लास्ट में हमें आंसर मिला, ये आंसर कोई भी नंबर हो माइनस का मिले तो हम या तो उसे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या इमेजिनरी, दोनों में से कोई बोल सकते, या दोनों ही बोल सकते, क्योंकि इसके बुक के पीछे दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट हमें लास्ट में 0 मिल जाता है तो रूट्स क्या बनेंगे इक्वल रूट्स बनेंगे। क्या बनेंगे इक्वल। यानी माइनस में अगर आंसर आ गया कोई भी नंबर तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो क्या होगा इक्वल होगा, उसे हम इक्वल बोलेंगे। ये बात समझिए गौर से। अगर डिस्क्रिमिनेंट ऐसा कोई नंबर आए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखूं, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। इस तरीके से या इनमें से कोई ऐसा नंबर हो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रूट्स क्या मिलेंगे हमें। यानी मिसाल के तौर पे 4, 9 ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर है, और 16, 25 ऐसे, तो उसे हम बोलेंगे ये हमें रूट मिलेंगे रेशनल रूट। बात आई समझ में। अब क्या माइनस में कोई भी आंसर आए
तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। अगर डिस्क्रीमेंट 0 आ जाए तो रूट्स इक्वल। अगर डिस्क्रीमेंट हमें वो नंबर मिले जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बने तो रेशनल, उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल। उसके बाद इनके बाद अगर ऐसा कोई नंबर हो जो ना उसका परफेक्ट स्क्वायर बने, ना वो 0 हो और ना माइनस का हो, मिसाल के तौर पे 5, 7, 8, ऐसे सारे नंबर, यानी 0 से बड़े जो सारे नंबर हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल, रियल बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखें यहां पे जो हमें आंसर मिला वो मिला 49, 49 मिला। तो 49 एक तो हम इसे बोलेंगे कि रूट्स जो हमें मिले, देखिए यहां पे रूट्स क्या मिले, आर रियल, रियल क्योंकि नंबर तो रियल होते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जी ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोलेंगे रेशनल, रेशनल। एंड अनइक्वल लिखेंगे। अनइक्वल क्यों लिखा, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। देखिए अगर डिस्क्रीमेंट 0 आ जाता तो फिर तो इक्वल होता, तो इक्वल नहीं है तो अनइक्वल लिखा है। यानी मेन जो चीज है वो ये है, रेशनल। ये रियल तो सबको बोल सकते हैं हम, जो भी नंबर है रियल, 0 से बड़े जो भी है वो सभी रियल हैं, ठीक है। तो रियल में से हम परफेक्ट स्क्वायर जिसका बनेगा उसे हम रेशनल बोलते हैं। उसमें से हमें पता चल गया कि अगर ऐसा नंबर मिले जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने तो वो रेशनल होते हैं, ठीक है, रेशनल लिखा। अनइक्वल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया इसीलिए इक्वल नहीं अनइक्वल है। तो ये इस तरीके से इसके बुक में आंसर लिखे हुए हैं। यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। 2 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, इसको पहले रीअरेंज करें। देखिए यहाँ पे हम लिखा हमने एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 6x प्लस का है, अगर यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस का 6x बन जाएगा और आगे बन गया 0, ठीक है। अब हमें पता है जो स्क्वायर वाला वैल्यू होता है वो a की वैल्यू होती है, a यानी इसके साथ कुछ नहीं 1, ये a की वैल्यू, और x वाली जो होती है ये b की वैल्यू, और एक इसके साथ नंबर होता है वो c की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर इसके साथ है नहीं तो c की वैल्यू हमारी होगी 0, ठीक है, 0 हो गई। अब फार्मूला लगाए डिस्क्रीमेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac लगाया। अब यहाँ पे पुट करते जाएं, b की जगह पे -6 और ये 4, a यानी 1 और c यानी 0। अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 0 अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म खत्म। सिर्फ इसका आंसर आया 36। अब 36 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 6 का है, 6 टाइम्स 6 इज 36, तो ये रेशनल तो हो गया। तो लिखेंगे उसी तरीके से इसका भी कि रूट्स आर रियल, रियल तो लिखना है क्योंकि 0 से बड़ा है। अच्छा, रियल में से इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो ये रेशनल होगा। एंड इक्वल है यानी 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं आया इसका आंसर, तो अनइक्वल लिखेंगे, अनइक्वल। ये है इसका भी बुक वाला आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे पहले इसको रीअरेंज करें। देखिए 2x स्क्वायर लिखा और 6x इक्वल की परली तरफ है, इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा क्योंकि ये प्लस का था। यहाँ आएंगे इक्वल की इस तरफ आएगा तो साइन उसकी चेंज हो जाएगी, यानी माइनस का हो गया। और ये 8 पड़े थे यहाँ पे लिखे और इक्वल 0, ठीक है। अब वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की, उठाएं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू हमारी 8। फार्मूला लगाएं डिस्क्रीमेंट, ये हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तो डिस्क्रीमेंट b की जगह पे -6 दिया, 4a की जगह पे 2 और c की जगह पे 8।
दे दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 8 इज 64। क्या आया यहाँ पे 64। अब 64 में से 36 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 64 में से 36 जाएंगे, यहाँ पे देखें ये 64 माइनस 36 तो कितने बचेंगे, 28 बचेंगे। लेकिन 28 माइनस के बचेंगे क्योंकि ये बड़ा था, माइनस का 28 ये बचा, ये आंसर आया। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए ये माइनस का नंबर आया। मैंने क्या बोला था, अगर माइनस का कोई भी माइनस का हो नंबर आ जाए, ठीक है, तो वो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, क्योंकि रियल इसे बोल नहीं सकते और इसे हम रेशनल नहीं बोल सकते क्योंकि 28 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं और ये इक्वल भी नहीं है क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। तो अनइक्वल भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में इन्होंने लिखा है रूट्स और कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। माइनस का आ जाए तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे इसको रीअरेंज करना है कि स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखते हैं हम 9x स्क्वायर, उसके बाद ये x वाला और इस 1 को आगे करके लिखेंगे ये इक्वल 0। ठीक है, अब ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की पुट करते जाएं। देखिए a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6 एंड c की 1 हो गया। अब डिस्क्रीमेंट लगाएं यहाँ पे, देखें ये डिस्क्रीमेंट b स्क्वायर माइनस 4ac पुट करते जाए, b की जगह पे 6, 4, a की जगह पे 9, c की जगह पे 1 हो गया। ये 6 का स्क्वायर 36 और ये 9 टाइम 4 इज, ये भी 36 क्योंकि 9 टाइम 4 इज 36, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 36 आएगा। तो ये माइनस का 36 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 में 36 जाएंगे तो 0 बचेगा, ये 0 बचा। अब ये रूट्स क्या आ गए, इक्वल। याद है मैंने कहा क्या कहा था कि डिस्क्रीमेंट का आंसर जब 0 आ जाए तो रूट्स इक्वल हो जाते हैं। अब यहां लिखेंगे रूट्स आर रियल। अच्छा रियल क्यों बोला, मैंने क्या कहा था, 0 से आगे, 0 से लेकर आगे जो भी नंबर है वो सब रियल भी होते हैं। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल, इक्वल भी है, यही है इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे भी ये रीअरेंज हुए हैं। यहाँ पे ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। नाउ a की वैल्यू हमारी क्या है 24 एंड b की वैल्यू क्या है 12 एंड c की वैल्यू है हमारी 36। तो यहाँ पे ये डिस्क्रीमेंट और ये b स्क्वायर माइनस 4ac हमने लिखा और यहाँ पे डिस्क्रीमेंट b की जगह पे हम 12 देंगे ये स्क्वायर और यहाँ पे 4, a की जगह पे 24 और यहाँ पे c की जगह पे हम देंगे 36 लिखा। अब यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144 आएगा। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 12 तो 144, यहाँ पे हमने लिखा 144 और ये माइनस हमने दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, किस किस को, 4 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 36 तो क्या आ जाएगा 3456, 3456 आ गया। अब 3456 में से 144 माइनस करेंगे तो यहाँ पे इधर माइनस करें हम 144 तो आंसर 3312। तो यहाँ पे आया 3312 लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़े थे, जो बड़ा होता है उसकी साइन बचती है। तो जब माइनस का आ गया तो बात ही खत्म हो गई कि कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी मिले। अब हम लिखेंगे यहाँ पे
रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। यही इसका बुक वाला आंसर है। माइनस का कोई भी नंबर आ जाए, यानी डिस्क्रीमेंट का आंसर माइनस में आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। आप कॉम्प्लेक्स बोले तब भी सही है, इमेजिनरी बोले तब भी सही। इन्होंने बुक में पीछे दोनों लिखे हुए, आप दोनों ही लिख लें, ठीक है। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो इक्वल, अगर ऐसा नंबर आए जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने तो रेशनल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए 6 पे चलते हैं, वो देखें। अब इसे भी हम रीअरेंज करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा ना वो कभी माइनस का नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इधर नहीं लेकर आएंगे क्योंकि ये माइनस का बन जाएगा। एक्स को इधर ले आते तो किस तरीके से, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर और ये एक्स प्लस का है, वहां जाएगा तो ये माइनस का बन गया और यहाँ पे ये प्लस का 1, तो यहाँ 0 बचा, यानी एक साइड 0 हो गया। तो ये साइड बनाए है, ये साइड बनाए, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए की वैल्यू, बी की और ये सी की, तीनों वैल्यू निकालें। ए की वैल्यू हमारी 1 एंड बी की वैल्यू हमारी 1 है लेकिन माइनस का, और सी की वैल्यू भी हमारी 1 है। डिस्क्रीमेंट यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी हो गया, पुट करते जाएं। बी की जगह पे 1, ये 1 हो गया, और ये 4 ए की जगह पे भी 1, सी की जगह पे भी 1 हमने दिया। अब क्या करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 1 इज 4। अब 4 में से 1 जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे। अब जब माइनस का आ गया तो रूट्स कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी लिखेंगे। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये 6 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें इसको रीअरेंज करना है। पहले देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखा और ये 5x प्लस का था, इसे हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये प्लस का 6 और ये इक्वल 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू b की और ये c की, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 6, तीनों वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे डिस्क्रीमेंट फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4 ac, तो डिस्क्रीमेंट b की जगह पे -5, 4 a की जगह पे 3, c की जगह पे 6 लिखा हमने। अब क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट 5 का स्क्वायर 25, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे माइनस, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखिए 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई 6, तो ये 72 आ गया हमारा। क्या आ गया, 72। तो यहाँ पे ये 72, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। अब 72 में से 25 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, इसमें से माइनस करें 72 में से 25, तो 47 बचे माइनस के, -47। अब जब नंबर ही माइनस का आ गया तो बात ही खत्म हो गई। जब माइनस का आ जाए तो किसी चीज को नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, यही इसका बुक वाला आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन 8 करते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला टर्म है लेकिन एक्स वाला टर्म नहीं है। एक्स होता है बीच में, बीच में होता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन किया था, पहले स्क्वायर होता है फिर एक्स फिर नंबर, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स नहीं है और नंबर है, तो यानी ए का टर्म है, बी नहीं है, जो नहीं होगा वो 0 के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 3, अब बी जो होता है एक्स वाला वो है ही नहीं तो 0, और सी की वैल्यू हमारी 9, तीनों रखी। अब क्या करें, ये डिस्क्रीमेंट लिखा, ये बी स्क्वायर -4 AC
डिस्क्रीमेंट बी की जगह पे 0 स्क्वायर, और ये 4 ए की जगह पे 3, सी की जगह पे 9 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए ये 4 टाइम 3 12 हो जाएंगे, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 108, तो यहाँ पे आ जाएगा 108, तो यहाँ हमारा माइनस का 108 आ जाएगा। यही हमारा इसका बुक वाला आंसर है। अब माइनस का आया तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, यही इसका बुक वाला आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या सीखा कि जब भी आंसर आए डिस्क्रीमेंट का 0 आए तो रूट्स इक्वल, अगर ऐसा नंबर आए जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने तो रेशनल, अगर माइनस का आ जाए तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है और दूसरा कोई ऐसा नंबर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं रूट्स आर रियल। ठीक है, तो ये इसके आंसर है बुक ही वाले, तो इसके बुक वाले आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, माना के की वैल्यू फाइंड करें। दैट आंसर्स द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम सॉल्यूशन, और बी है हमारा डिफरेंट सॉल्यूशन। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें हमें मालूम करना है कि सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशन। तो हिंट इन्होंने दी है बुक में। हिंट क्या है, फॉर सेम सॉल्यूशन जो होता है वो तब होगा जब डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल हो, 0 के, यानी 0 के इक्वल हो जाए तो उसे हम सेम सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन जो होता है वो उसे बोलेंगे जब डिस्क्रीमेंट 0 से बड़ा आ जाए, यानी 0 से क्या आ जाए, बड़ा। अगर 0 आ गया डिस्क्रीमेंट तो सेम सॉल्यूशन, 0 से बड़ा आ गया तो डिफरेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे माइनस का नहीं आएगा डिस्क्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम लिखें ए की वैल्यू, वही तरीका है, ए की वैल्यू 1 और ये बी की वैल्यू हमारी यहाँ पे है, बी की वैल्यू है हमारी माइनस का 3 और सी की वैल्यू है के। ठीक है, डिस्क्रीमेंट फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, डिस्क्रीमेंट बी की जगह पे -3 देंगे, ये स्क्वायर 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे k देंगे, हम दे दिया। अब क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 4 टाइम -4 यानी 4k हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर सेम सॉल्यूशन। अब सेम सॉल्यूशन क्या बोला था, यहाँ पे लिखा था सेम सॉल्यूशन, उससे बोलेंगे डिस्क्रीमेंट इक्वल किसके हो, 0 के। लिखेंगे डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल हो, 0 के। अब डिस्क्रीमेंट तो हमने ये मालूम किया है 9 - 4 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 - 4k लिखा, ये इक्वल 0, या डिस्क्रीमेंट की जगह पे यही लिखा और इक्वल 0। अब यहाँ से हम k फाइंड करेंगे किस तरीके से, देखिए 9 यहाँ पे लिखा इक्वल 4k, यहाँ पे माइनस का है, तो जब भी k के साथ कोई वैल्यू माइनस की हो तो उसको परली तरफ लेकर जाए, क्योंकि उसे हम प्लस का करते हैं, तो यहाँ आप उसको वहाँ लेकर जाएं तो ये 4k प्लस का बन गया। ठीक है, अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला जब यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 9/4 ये k, तो यानी k की जो हमें वैल्यू मिली वो 9/4 मिली, किसकी, सेम सॉल्यूशन की। हो गया। अब हमें डिफरेंट सॉल्यूशन मालूम करना है, देखिए किस तरीके से, डिफरेंट सॉल्यूशन। डिफरेंट सॉल्यूशन हमारा क्या था कि डिस्क्रीमेंट जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी 0 से बड़ा है, यानी 1 2 3 4 ऐसे 0 से बड़ा है। तो डिस्क्रीमेंट हमें क्या मिला था वो तो हम लिख लें, यहाँ पे मिला था, ये तो हमने ढूंढा था 9 - 4k,
तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे 9 माइनस 4k और यहाँ ग्रेटर देन 0 लिख लिया। अब मैंने क्या कहा था, जो k की वैल्यू होगी वो हमें हमेशा प्लस की करनी है। तो यहाँ पे ये 9 लिखा, इसको हम वहाँ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का है, वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में 4 तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 9/4 और ये k। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए k लेस देन 9/4, यानी k की जगह पे आप 9/4 से लेस जो भी नंबर पुट करेंगे तो आपका 0 से बड़ा आंसर आएगा 100%। अभी ये थोड़ा एक प्रॉब्लम ये करके देखते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9 माइनस 4k इक्वल 0, ये था ना इक्वेशन, तो हमारी ये थी ना, डिस्क्रीमेंट यही मिला था हमें 9 माइनस 4k। यहाँ पे हमने k की वैल्यू क्या मिलाई थी 9/4, इन्होंने कहा k की जगह पे 9/4 करेंगे तो ये इक्वल 0 के हो जाएगा। कैसे, देखिए 9 माइनस 4 k की जगह पे हम रखें ये 9/4, ये इक्वल 0। तो ये करना नहीं है लेकिन हम प्रूव करके देखते हैं। आंसर तो यही दोनों है बुक वाले इसके, एक ये एक ये। तो यहाँ पे देखिए 9 4 कैंसिल हो गया, बचेगा ये 9 इक्वल 0, तो 9 में से 9 गया तो वाकई ये 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे k की वैल्यू लेस देन 9/4, यानी 9/4 से छोटी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा 9 माइनस 4 और k की जगह पे 9/4 से छोटा बोला, यानी से कम 8/4 पुट करते हैं, ये छोटा है ना, या 7/4 पुट करें या 6 यानी 9 से छोटा हो। तो ये देखिए 4 कैंसिल हो गया तो ये 9 बचेगा माइनस, तो यहाँ पे 8 बचेंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा ना। देखिए 0 से बड़ा आया ना, तो 7 पुट करेंगे तो देखिए 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी 9/4 नहीं पुट करना, उससे छोटा जो भी नंबर पुट करेंगे आपका जो आंसर आएगा वो डिफरेंट सॉल्यूशन यानी डिस्क्रीमेंट 0 से बड़ा आएगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर सेम सॉल्यूशन क्या होता है कि डिस्क्रीमेंट 0 के इक्वल आ जाए तो k की जगह पे आप 9/4 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये है इसके, ये दो आंसर हैं, एक ये एक ये, यही इसके बुक वाले आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे भी हमें पहले तो इसको बनाना है। यहाँ पे x² लिखा और प्लस का ये k लिखा, 4 प्लस का यहाँ आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा और ये इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ ये सुनिए, देखिए यहाँ पे x² यानी a की वैल्यू और x की जो अकेले x की वैल्यू होती है वो b की होती है, तो यहाँ पे x तो है नहीं तो वो हम वैल्यू 0 उठाएंगे। ये टोटल वैल्यू k माइनस 4 ये हमारी c की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 1 क्योंकि इसके साथ था और b हमारी x वाला वैल्यू है ही नहीं वो 0 और c की वैल्यू हमारी क्या होगी k माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे डिस्क्रीमेंट, यहाँ पे b² माइनस 4ac लिखा। अब यहाँ पे पुट करते जाए b² यानी 0² माइनस 4, a की जगह पे हम रखेंगे 1 और c की जगह पे रखेंगे k माइनस 4, रख लिया। अब यहाँ डिस्क्रीमेंट, ये तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया। 4 टाइम 1 इज 4, तो ये 4k से भी मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस 4k और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 से भी मल्टीप्लाई होंगे, 4 टाइम 4 इज 16, तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब इसमें से हम दो चीजें मालूम करें, एक सेम सॉल्यूशन एक डिफरेंस। सेम सॉल्यूशन क्या बताया था कि डिस्क्रीमेंट इक्वल हो 0 की, किस तरीके से सेम सॉल्यूशन कि डिस्क्रीमेंट किसके बराबर हो 0 की। तो डिस्क्रीमेंट हमें मालूम क्या किया था, ये वाला -4k प्लस 16 इक्वल 0। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि k की वैल्यू जब भी माइनस हो तो हम इसको परली तरफ लेकर जाएंगे। तो पहले ये 16 तो यहाँ पे लिखें,
इसको हम वहां लेकर जाएं तो माइनस का 4k बन गया, 4k बना। अब यहाँ पे जो माइनस का 4 इसके साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में 16 डिवाइड बाय माइनस का 4 नीचे आ गया, ये k बची, k तो हमें फाइंड करनी है। 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 4 इज 16। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू मिली 4 मिली, लेकिन माइनस का मिली क्योंकि नीचे माइनस था इसका, तो ये k की वैल्यू -4। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखें ये 4k अगर ये माइनस का है वहां जाएगा इक्वल की पहली तरफ प्लस का बन जाएगा, सॉरी प्लस का। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में तो ये प्लस का ही आ जाएगा, 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 4 16, तो 64 प्लस का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 अगर इसमें हम पुट करेंगे कि k की जगह पे 4 पुट करें तो 4 टाइम 4 16 होंगे माइनस के, और प्लस के कट जाएंगे तो डिस्क्रीमेंट इक्वल 0 के। सेम सॉल्यूशन होता है डिस्क्रीमेंट 0 आए। ठीक है, अब डिफरेंस सॉल्यूशन क्या था देखिए वो करें। डिफरेंस सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन ये होता है डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रीमेंट हो वो 0 से बड़ा हो। तो डिस्क्रीमेंट मिला क्या था हमें, माइनस का 4k और प्लस का 16, ये ग्रेटर देन 0। अब मैंने क्या कहा था, -4k माइनस का है वहां लेकर जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा 16 ग्रेटर देन, ये 4k प्लस का हो गया, प्लस का हो गया। अभी यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन k। अब देखें 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 4 इज 16, तो 4 ग्रेटर देन k, यानी जो k की वैल्यू है वो लेस देन हो 4k, यानी 4 से आप छोटी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर ये है हमारा और एक आंसर बुक वाला ये है हमारा, यही इसके बुक वाले आंसर है। इसमें पुट करके देखिए -4 और यहाँ पे ये k प्लस 16। ठीक है, -4k की जगह पे 4 पुट किया प्लस 16, 4 टाइम 4 इज 16 और ये 16 ये कट गए, 0 बचा, 0 बचा। और यहाँ पे अगर 4 से छोटा पुट करेंगे कोई भी नंबर, देखिए -4 और यहाँ पे मैं 3 पुट करता हूँ, छोटा है, और 16, 4 टाइम 3 इज 12 और प्लस 16, 16 में से 12 जाएंगे तो 4 बचेंगे। देखिए ग्रेटर देन 0 आया ना, तो यही इसके बुक वाले आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे ये x की हम a की वैल्यू है हमारी 1 एंड b की वैल्यू है, देखिए x के साथ जो नंबर होगा वो b की वैल्यू होती है, तो ये k और c की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, अब क्या करेंगे डिस्क्रीमेंट, यहाँ पे ये b स्क्वायर -4ac लिखा, अब ये यहाँ b की जगह पे k लिखा स्क्वायर और ये 4a की जगह पे 1, c की जगह पे 2 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रीमेंट k, ये k स्क्वायर हो जाएगा और 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, तो यहाँ पे 8 हो गया 8। अब यहाँ पे ये तो इक्वेशन मिली, अब इसमें से हम मालूम करेंगे क्या, सेम सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल करना है, 0 की। ठीक है, डिस्क्रीमेंट क्या मिला था, k स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए k स्क्वायर तो लिखा, ये 8 माइनस का है वहां जाएगा तो प्लस का। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट, क्योंकि हमें अकेला k चाहिए, तो ये k स्क्वायर पे रूट दिया, इस 8 को भी हमने रूट दिया, स्क्वायर में रेडिकल खत्म, k हो गया अकेला। तो 8 का रेडिकल क्या निकलता है, यहाँ पे देखिए 8 को अगर 2 से टेबल लगाएं 4, ये 2 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे कौन से पेयर मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 मिले 3 दफा। अब जब रेडिकल से बाहर निकालते हैं नंबर, तो जब 2 पेयर एक जैसे होते हैं उसे हम बाहर निकाल आते हैं, इसका दूसरा पेयर नहीं है इस 2 का, तो ये रेडिकल में ही रखते हैं। ये 8 का रेडिकल है, तो 2 अंडर रेडिकल 2, प्लस का भी माइनस का भी, तो ये हमारा हुआ एक आंसर। ठीक है, एक आंसर हुआ। अब डिफरेंस सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे डिफरेंस सॉल्यूशन,
डिफरेंट सॉल्यूशन। वो क्या होता है, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 था। डिस्क्रीमेंट हमें मिला था यहाँ पे के स्क्वायर माइनस का 8 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये के स्क्वायर तो लिखा, ये ग्रेटर, और ये 8 माइनस का है, वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट देंगे, यानी के स्क्वायर इसको भी रूट दिया और इस 8 को भी रूट दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म तो के बचेगा ग्रेटर देन, और यहाँ पे प्लस माइनस 8 का हमने रेडिकल निकाला था यहाँ पे 2 अंडर रेडिकल 2, तो यहाँ पे वही लिखेंगे 2 अंडर रेडिकल 2। अब यहाँ पे एक मसला है कि देखिए, जो डिफरेंट सॉल्यूशन होता है उसमें हमें डिस्क्रीमेंट 0 से बड़ा चाहिए। क्या चाहिए, 0 से बड़ा। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 0, ये 1, ये 2, आगे चलते जाएं, यहाँ पे मिला 2 अंडर रेडिकल 2, ठीक है, और इससे आगे हम चलते जाएं तो बढ़ते जाएंगे, सही। 0 से पीछे जाएंगे तो यही नंबर माइनस के 3 लिखा, ये माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 2 अंडर रेडिकल 2, और ये माइनस से आगे बढ़ते जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे हम 2 अंडर रेडिकल 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि 2 अंडर रेडिकल 2 पुट करेंगे तो जो डिस्क्रीमेंट आएगा वो 0 के बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा, 0 के। और 2 अंडर रेडिकल 2 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो फिर 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं कि सेम सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीमेंट 0 के इक्वल हो ना, किसके इक्वल हो, 0 के, ठीक है। हमें क्या मिला था, 2 अंडर रेडिकल 2, अगर ये पुट करेंगे तो सेम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिला था के स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल 0। अब के की जगह पे हम पुट करें 2 अंडर रेडिकल 2, ये स्क्वायर और 8 इक्वल 0। अब 2 अंडर रेडिकल 2, देखिए अगर इसका मैं स्क्वायर हल करूँ, देखिए 2 अंडर रेडिकल 2 का तो स्क्वायर ये होता है ना, 2 अंडर रेडिकल 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रेडिकल 2, और ये माइनस के 8 तो अलग हो गए। अब यहाँ पे 2 टाइम 2 इज 4, और ये 2 टाइम 2 इज, ये भी 4 हो जाएंगे रेडिकल में, और ये माइनस का 8 अलग, ठीक है। अब यहाँ पे 4, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और 4 का रेडिकल हमें मिलता है 2 मिलता है इक्वल। यहाँ पे 4 टाइम 2 इज 8, और यहाँ पे भी 8, तो ये दोनों कट गए, 0 हो गया। यानी हमने ये आंसर बिल्कुल करेक्ट निकाला है कि 2 अंडर रेडिकल 2 आप पुट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम सॉल्यूशन आएगा। अब ये जो पुट करेंगे 2 अंडर रेडिकल 2, तो इसमें डिफरेंट सॉल्यूशन तो नहीं आएगा ना, ये तो 0 कर देगा ना। जब 2 अंडर रेडिकल 2 यहाँ पे पुट किया तो 0 आ गया, तो ये भी पुट करेंगे तो उसी में 0 आएगा। तो यहाँ पे तो हमें बोला है कि डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे देखिए कि k की वैल्यू हम ग्रेटर देन 2 अंडर रेडिकल 2 रखेंगे, यानी 2 अंडर रेडिकल 2 से जो बड़ा होगा वो रखेंगे, तब हमारी जो वैल्यू है वो डिफरेंट सॉल्यूशन आएगी, बड़ा। एक तो आंसर ये समझिए, एक और भी है इसका आंसर, वो मैं बताता हूँ। एक आंसर ये किस तरीके से आएगा, देखिए यहाँ पे अगर 2 अंडर रेडिकल 2 है, अगर 3 अंडर रेडिकल 3 लिखें यहाँ पे, कि यहाँ पे ये था ना के स्क्वायर और प्लस का 8 इक्वल 0, तो के की जगह पे मैं बड़ा लिखता हूँ 3 अंडर रेडिकल 2 होल स्क्वायर प्लस 8 इक्वल 0, तो 3 टाइम 3 इज 9, और 2 स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म तो यानी ये 2 ही बचेगा, और ये 8 सॉरी माइनस था बीच में माइनस था, ठीक है। अब 9 को 2 से करेंगे तो 18 माइनस 8, तो 18 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो ग्रेटर देन आ गया ना, यानी 2 अंडर रेडिकल 2 से बड़ा नंबर हमें पुट करना है। 2 अंडर रेडिकल 2 भी नहीं, उससे छोटा भी नहीं, उससे बड़ा, तब हमारा जो डिस्क्रीमेंट आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी 0 से बड़ा आएगा। और दूसरा k की वैल्यू लेस देन 2 अंडर रेडिकल 2 भी पुट करेंगे,
यानी ये माइनस की, देखें पीछे जाते हैं, माइनस का 2, अगर ये भी पुट करेंगे तो हमारा 0 से छोटा आ जाएगा, क्योंकि हमें 0 से बड़ा आंसर चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 2 अंडर रेडिकल 2 से छोटा पुट करेंगे, क्योंकि माइनस वाला जितना भी बड़ा होता है उससे वो छोटा होता है, यानी -2 अंडर रेडिकल 2 से छोटा पुट करें तो इससे भी छोटा कौन सा होगा। देखिए पीछे जाते हैं तो ये छोटा है, ये समझे। इससे छोटा कौन सा है, 3 अंडर रेडिकल 2। अब ये छोटा होगा क्योंकि माइनस का है, तो इससे भी जो इससे आगे छोटे होंगे वो पुट करेंगे तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पे के की वैल्यू वही देखिए 3 अंडर रेडिकल 2, लेकिन माइनस का पुट करेंगे तो माइनस में तो ये प्लस ही हो जाएगा ना स्क्वायर में, तो इसका भी आंसर देखिए +9 हो जाएगा, स्क्वायर रेडिकल खत्म, ये 2 हो जाएगा और माइनस के 8, और यहाँ पे 18 - 8 = 80 बचा देखिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि के की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 अंडर रेडिकल 2 हो या लेस देन यानी 2 अंडर रेडिकल 2 से भी छोटी हो। ये बीच वाले नंबर नहीं रखने हमें, इससे बड़ी रखनी है या इससे छोटी रखनी है, तब इसका जो आंसर आएगा वो डिफरेंस सॉल्यूशन यानी डिस्क्रीमेंट का जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कोई सवाल हो, कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी हो गया। एक इसका आंसर ये है, एक ये बुक वाला, और एक आंसर इसका ये है, ठीक है, इक्वल वाला। तो ये तीनों इसके बुक वाले आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे भी ये x² है, ये x है और ये नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो x² के साथ जो भी नंबर होता है वो हमारी a की वैल्यू होती है, और ये b की और ये c की। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी है k-1 और b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रीमेंट, यहाँ पे b² - 4ac, तो ये डिस्क्रीमेंट b की जगह पे हमने लिखा -4 और ये 4a की जगह पे हमने लिखा k-1 और c की जगह पे हमने लिखा 2। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रीमेंट 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे देखिए पहले ये बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 = 8 हो गया, और यहाँ पे k-1 हो गया। तो यहाँ पे ये 16 लिखा। अब ये 8 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 8k, और ये माइनस प्लस 8 × -8 हो गया 8। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 8 ये और 16, 8 और 16 कितने होंगे, 24। यहाँ पे 24 हो गया और ये 8k हो गया। ये हमें मिल गई इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसमें से वही तरीका, वही बातें, सेम सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सेम सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीमेंट इक्वल 0 के। तो डिस्क्रीमेंट क्या मिला हमें, 24 - 8k, ये इक्वल 0 के। अब हमें k की वैल्यू हमें हमेशा प्लस की चाहिए, तो यहाँ पे 24, ये इसको वहाँ लेकर गए तो 8k प्लस क्या हो गया। अब ये 8 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा डिवाइड में, ये आ गया डिवाइड में k। तो 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, तो k की वैल्यू हमें मिली 3। यानी इस जगह पे बोल रहा है अगर k की जगह पे आप 3 रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे देखिए अगर k की जगह पे 3 रखें तो 8 × 3 = 24, ये प्लस के माइनस के दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो ये सेम सॉल्यूशन हो गया। अब हमें डिफरेंट सॉल्यूशन करना है। ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशन वो क्या होता है, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहाँ पे ये 24 लिखा, माइनस का 8k लिखा, ग्रेटर देन 0। अब मैंने क्या कहा था, k की वैल्यू हमें प्लस पॉजिटिव में चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का है उसे वहाँ लेकर जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। अब 8 जो है मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ गया, और ये k लिखा आपने। 8 × -4, 8 × 3 = 24। तो यहाँ पे जो 3 और ये k, यानी k की जो वैल्यू मिली वो हमें लेस देन मिली 3 से। यानी इन्होंने बोला कि k की जगह पे आप 3 से छोटा कोई भी नंबर रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। 3 से छोटा नंबर कोई भी रखिए। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए ये 24 - 8k लिखा, ये 0। अभी 3 से छोटा नंबर 2 रखते हैं, देखिए ये 24 - ये 16 हो गए,
तो 24 में से 16 जाएंगे तो 8 बचेंगे। देखिए ग्रेटर देन 0 तो आ गया ना। तो जो इसके बुक वाले आंसर हैं, एक आंसर है ये और एक आंसर है ये। तो यही दोनों इसके बुक वाले आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे भी पहले तो डिस्क्रीमेंट की क्वेश्चन बनाए। यहाँ पे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू ये x के साथ जो नंबर है k और c की वैल्यू हमारी 4 रखी। अब डिस्क्रीमेंट यहाँ पे ये लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा। डिस्क्रीमेंट b की जगह पे हमने k लिखा, a स्क्वायर 4a की जगह पे 1, c की जगह पे 4 लिखा। डिस्क्रीमेंट k स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और 4 टाइम 4 इज 16 हो गया यहाँ पे। बात आई समझ में? इसमें से हम सेम सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशन मालूम करेंगे। तो अब सेम सॉल्यूशन किस तरीके से मालूम करें, देखिए यहाँ पे लिखिए सेम सॉल्यूशन, यानी डिस्क्रीमेंट जो है वो इक्वल हो किसके, 0 के। तो यहाँ पे ये k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। तो यहाँ पे ये k स्क्वायर 16 माइनस का है, वहाँ जाएगा प्लस का। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट देते हैं। तो यहाँ पे ये k स्क्वायर, इसको हमने रूट दिया और यहाँ 16 को भी हमने रूट दिया। स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, k और 16 का जो रेडिकल आता है वो 4 आता है, लेकिन प्लस का भी माइनस का भी। एक आंसर मिला हमें ये। आप इस k की जगह पे प्लस का 4 रखें, माइनस का 4 रखें, आंसर इसका 0 आएगा और सेम सॉल्यूशन इक्वल होता है 0 के। अब हमें मालूम करना है वही बात, डिफरेंट सॉल्यूशन। डिफरेंट सॉल्यूशन। अब डिफरेंट सॉल्यूशन में क्या होता है कि डिस्क्रीमेंट जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो। तो ग्रेटर देन 0 कैसे, k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे k स्क्वायर वही लिखा, 16 माइनस का है, वहां लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए वही बात हम रूट देते हैं, यहाँ k इसको स्क्वायर और यहाँ 16 इसको भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रेडिकल खत्म, ये k और यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस का भी माइनस का भी। ठीक है, अब ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस सॉल्यूशन देखें वही क्वेश्चन 3 वाला है कि यहाँ पे डिफरेंस सॉल्यूशन बोला था कि ऐसा नंबर बताएं जो हम पुट करें इसी क्वेश्चन में, तो जो डिस्क्रीमेंट का आंसर है वो ग्रेटर देन 0 आए। तो 4 तो हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 तो यहाँ पे मिला था इक्वल में, सही है, सेम सॉल्यूशन में कि अगर 4 यहाँ पे पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस का माइनस का कट जाएंगे, दोनों 0 हो गया। यहाँ पे भी 4 पुट करेंगे तो ये भी तो 0 आ जाएगा ना। तो अब हम क्या करें, तो अब हम यहाँ पे वही तरीका करेंगे कि k की वैल्यू हम ग्रेटर देन 4 रखेंगे, यानी 4 से बड़ी रखनी है आपने, तब जाके उसका आंसर सेम सॉल्यूशन यानी 0 से बड़ा आएगा। 4 से ग्रेटर हो, ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन 4। और यहाँ पे k की वैल्यू लेस देन -4 हो, तब भी हमारा आंसर डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा। यानी 4 से -4 से छोटी हो, -4 से छोटी हो और +4 से बड़ी हो। यानी मिसाल के तौर पे देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। अब यहाँ पे मैं अगर 4 पुट करता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 जो कट जाएंगे तो दोनों 0 आ जाएंगे ना। और हमें डिफरेंट सॉल्यूशन क्या बोला था कि वो 0 से बड़ी आनी चाहिए वैल्यू, और 0 से बड़ी कौन सी होती है, 1 2 3 4 ये होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ग्रेटर देन 4 पुट करें, यानी 4 से बड़ी। तो 4 से बड़ी हम 5 पुट करके देखते हैं, देखिए 16। अब 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 में से 16 जाएंगे तो बाकी 9 बचेंगे, तो बड़ी आ गई ना, 0 से बड़ी आ गई। और बोल रहा है कि -4 से छोटी हो, तो देखें जितना छोटा नंबर होगा उससे बड़ा होगा। -4 से छोटा -5 है तो देखिए k की जगह पे k स्क्वायर माइनस 16, तो k की जगह पे -5 पुट करते हैं तो ये 16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे स्क्वायर में, वही 25 और ये 16, तो ये भी देखिए 9 आ गया, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना है कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और k की वैल्यू लेस देन 4 रखेंगे, तभी इसका आंसर आएगा। तो इसके बुक वाले 3 आंसर हैं, एक ये भी आंसर है, एक ये भी आंसर है और एक ये सेम सॉल्यूशन का ये भी आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, वो देखिए।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे पहले तो इसको रीअरेंज करें, 9x स्क्वायर और ये प्लस का kx, 16 माइनस का यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू k और c की वैल्यू 16 लिखा। डिस्क्रीमेंट यहाँ पे ये b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रीमेंट b की जगह पे k देंगे और यहाँ पे 4 रखा, a की जगह पे 9 और c की जगह पे 16 दिया। अब क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट k स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये तीनों मल्टीप्लाई करें हम, तो तीनों मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे देखिए, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 16, तो यहाँ आ गया 576, तो यह आया 576, इक्वेशन मिल गई। अब इसमें से हम सेम सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले सेम सॉल्यूशन, डिस्क्रीमेंट इक्वल हो 0 के। डिस्क्रीमेंट क्या मिला था, देखिए ये मिला था k स्क्वायर माइनस 576 और ये 0। ठीक है, अब ये k स्क्वायर और ये 576 माइनस का वहाँ जाएगा तो ये 576 प्लस का हो जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट, तो यहाँ k स्क्वायर इसको भी रूट दिया और यहाँ 576 को इसको भी रूट दिया। स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म k हो जाएगा और यहाँ पे इसका रूट निकालें, यहाँ पे देखिए 24 आएगा, 576 इसका अंडर रूट 24, यानी जो इसका अंडर रूट आया वो 24 आया प्लस, क्योंकि 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 576 आ जाएंगे, तो ये इसका रूट है। अब इन्होंने बोला कि k की जगह पे आप 24 रखेंगे तो इसका आंसर सेम सॉल्यूशन आएगा, यानी डिस्क्रीमेंट 0 के बराबर हो जाएगा। तो k की जगह पे 24 रखेंगे तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर है तो ये 576 आ जाएगा, प्लस का माइनस का कट जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम सॉल्यूशन मिल गया। अब डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन ये क्या होता है, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा हो। तो डिस्क्रीमेंट क्या है हमारा, k स्क्वायर माइनस 576 और ये ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे k स्क्वायर ये वहाँ लेकर जाएंगे तो 576 हो जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट देंगे, वही तरीका, ये k इसको रूट दिया और यहाँ 576 इसको भी रूट दिया। स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, यहाँ पे k हो गया और ये 24 आएगा, प्लस का भी माइनस का भी। अब दोनों के आंसर सेम तो नहीं आ सकते ना, कि अगर 24 इसी क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं तो सेम सॉल्यूशन यानी डिस्क्रीमेंट का आंसर 0 आ रहा है, तो ये भी पुट करेंगे तो 0 ही आएगा ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशन में क्या होता है, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी 0 से बड़ा, तो इसको भी वही तरीका करेंगे। देखिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 24 हो, 24 से बड़ी रखेंगे आप, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 0 से बड़ा मिलेगा। या k की वैल्यू लेस देन -24 हो, यानी -24 से छोटा रखें। अब -24 से छोटा क्या होता है, -25, यानी 24 से छोटा 25 माइनस का, और इससे बड़ा 24 से बड़ा 25, 26 जो भी बड़ा रखेंगे हमारा आंसर जो मिलेगा वो हमें डिफरेंट सॉल्यूशन यानी डिस्क्रीमेंट जो उसका होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक ये आंसर है, ठीक है। तो एक ये हमें आंसर मिला, एक ये हमें आंसर मिला और एक ये हमें आंसर मिला। यही तीनों इसके आंसर हैं बुक वाले। तो यहाँ पे देखिए करके देखते हैं हम, देखिए k स्क्वायर इक्वल 576, तो k की जगह पे 24 पुट कर दें, 576 ये माइनस है, ठीक है। इक्वेशन में यहाँ पे देखें माइनस था, तो 24 का स्क्वायर देखें, 24 मल्टीप्लाई 24, तो देखिए 576 आ गए ना, तो यहाँ पे 576 माइनस 576, ये प्लस के माइनस के कट गए, सेम सॉल्यूशन आ गया। अब ये 24 तो नहीं पुट कर सकते ना, यहाँ पे इन्होंने बोला 24 से बड़े रखें तब हमें जो आंसर मिलेगा वो 0 से बड़ा मिलेगा, नहीं तो ये 24 ही रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो 24 से बड़े रख कर देखिए यहाँ पे 25 रखें स्क्वायर और ये 576, अब 25 यानी 25 मल्टीप्लाई 25, तो ये 625 आ गए देखिए, और 625 में से
576 माइनस करें तो ये 49 बचे ना, देखिए प्लस के, तो यहाँ पे प्लस के, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ जब एक जैसी आ जाए तो एक बड़ा रखें और ये माइनस का छोटे अच्छा देखिए 24 से छोटा 25 होता है, छोटा जितना भी हो इससे बड़ा होगा क्योंकि माइनस के, तो वो भी रखेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमें डिस्क्रीमेंट जो मिलेगा हमें वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो यही इसके तीनों आंसर हैं, एक ये और एक ये है हमारा, यही इसके बुक वाले आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे तो पहले इसको रीअरेंज करें, यहाँ पे k-2 लिखा और यहाँ पे x² लिखा, 4x प्लस का यहाँ आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे k+2 प्लस का है, इसको भी यहाँ लेकर आएंगे तो ये k+2 हमारा माइनस का बन जाएगा और ये इक्वल 0। बात आई समझ में। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू ये x² के साथ जो भी होगा वो a की वैल्यू होगी, तो k-2 ये a की हमारी वैल्यू, और b की वैल्यू जो x के साथ होगा ये -4 ये b की वैल्यू, और c की वैल्यू हमारी k+2 ये c की वैल्यू है हमारी, तीनों वैल्यू थी। अब डिस्क्रीमेंट देखिए, यहाँ पे b² - 4ac लिखा हमने। अब यहाँ पे डिस्क्रीमेंट b की जगह पे हम रखेंगे -4, ये -4 लिखा, और 4 लिखा, a की जगह पे k-2 लिखा, c की जगह पे k+2 लिखा। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे देखिए, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे ये बाहर वाला 4 रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए k को k के साथ करें k² माइनस प्लस माइनस 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे 16, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k² और माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 4 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अब यहाँ पे 16 और 16 32 हो जाएंगे और माइनस का 4k² हो गया। ये हमें ये क्वेश्चन मिली यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखिए कि ये जो c की वैल्यू थी k+2 ये माइनस की थी, देखिए ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, देखिए b की वैल्यू 4 उठाइए तो उसके साथ माइनस है ना, तो ये माइनस उठाए, तो c की वैल्यू भी जब उठाएंगे तो उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे c की वैल्यू हमने माइनस की उठाई। छोटी सी मिस्टेक देखें आंसर को ख़राब कर देती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करें, देखिए b की वैल्यू -4 पुट किया और यहाँ पे a की वैल्यू भी रखी, c की वैल्यू माइनस का रखेंगे k+2, ये मल्टीप्लाई लेकिन माइनस का है। अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 16 ये प्लस का तो हो गया, अब 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k ये प्लस का होगा, ठीक है, और प्लस माइनस ये माइनस का 16 होगा, 4 टाइम 4 इससे, तो 16 में से 16 कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या, ये माइनस के 32 खत्म हो गए, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4k², ठीक है। तो एक माइनस की मिस्टेक्स में से देखिए यहाँ पे 32 आ गए और उस माइनस को हमने दिया तो वो 32 कट गए, ये बड़ी गलती होती है, तो यहाँ पे ध्यान करें। देखिए अब हमें यहाँ से सेम सॉल्यूशन मालूम करना है। सेम सॉल्यूशन आपको पता है कि डिस्क्रीमेंट जो है वो इक्वल किसके, वो 0 के, तो पुट करें डिस्क्रीमेंट हमें मिला था 4k² इक्वल 0। अब यहाँ पे ये k² तो लिखा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड में आ जाएगा k², तो 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो 0, ठीक है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट दें, इसको रूट और उस पर 0 को भी रूट दिया तो ये स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, k अकेला आ गया और वो 0 ही आ जाएगा। यानी इन्होंने बोला अगर k की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो डिस्क्रीमेंट 0 आ जाएगा। वाकई में भी देखें k की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो सेम सॉल्यूशन हुआ। अब डिफरेंस सॉल्यूशन, अब डिफरेंस सॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्क्रीमेंट जो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे डिस्क्रीमेंट क्या मिला था हमें 4k², ये ग्रेटर देन 0, तो k² यहाँ पे लिखा और ये 0 डिवाइड बाय 4, ठीक है, और ये k² लिखा तो यहाँ पे भी ये 0 हो गया, ठीक है।
अब देखिए ये दोनों वैल्यू मैंने क्या कहा था, सेम तो नहीं हो सकती ना, कि इसकी जब 0 आई तो सेम सॉल्यूशन मिला, तो ये भी 0 पुट करेंगे तो सेम सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना, तो ये तो सेम सॉल्यूशन आएगा। और हमें आंसर तब चाहिए जब हमें डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। तो हम यहाँ पे भी वही दो चीज़ें करेंगे कि के की वैल्यू, यानी देखिए वही के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी 0 से आप बड़ी रखेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी डिस्क्रीमेंट 0 से बड़ा आएगा। या के की वैल्यू लेस देन 0 रखें, 0 से छोटी, फिर भी हमें जो आंसर मिलेगा वो डिफरेंट सॉल्यूशन 0 से बड़ा होगा। करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4k² इक्वल 0 था ना, अब मैं k की वैल्यू 0 से बड़ी रखूं तो 0 से बड़ी 1 तो 1 का स्क्वायर 1, ये 4 देखिए बड़ी मिली, 4 यानी बड़ा मिल गया। अगर 0 से छोटी रखूं तो 0 से छोटी -1 और ये k², सॉरी यहाँ पे 4k², 4 0 जो -1, ये स्क्वायर में 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे। देखिए फिर भी हमें डिफरेंट सॉल्यूशन मिला, यानी डिस्क्रीमेंट 0 से बड़ा आया। तो ये बातों का ध्यान, जब आंसर एक जैसे आ जाए तो एक ग्रेटर रखें उससे, एक उससे लेस रखें, तो यही आंसर है। एक ये आंसर है, एक ये और एक ये तीनों इसके बुक के आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वो देखिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये x² और kx प्लस का है, यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल 0। ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ जो है a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तो a की वैल्यू 1 और यहाँ पे b की वैल्यू -k और c की वैल्यू 1। डिस्क्रीमेंट b² - 4ac, और यहाँ पे b की जगह पे -k होल स्क्वायर, 4a की जगह पे 1, c की जगह पे भी 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखें k² हो जाएगा और ये 4 टाइम -4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ से हमें सेम सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशन मालूम करने हैं। तो सेम सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीमेंट इक्वल हो 0 के, तो यहाँ पे रखिए k² - 4 इक्वल 0, तो यहाँ पे k² लिखा, 4 वहाँ लेकर जाएं तो प्लस का, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट दें, तो k² इसको रूट दिया, 4 को भी रूट दिया, स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, k अकेला हो गया, 4 का रेडिकल 2 निकलता है, प्लस का भी माइनस का भी, यानी आप प्लस का पुट करेंगे 2 फिर भी 0 आएगा, माइनस का पुट करेंगे फिर भी 0, k की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएंगे तो 0। यानी सेम सॉल्यूशन क्या होता है कि डिस्क्रीमेंट इक्वल हो 0 की। ठीक है। अब डिफरेंट सॉल्यूशन आपको पता है ग्रेटर देन 0, डिफरेंट सॉल्यूशन, ये डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रीमेंट हमें मिला हुआ है k² - 4 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे k² 4 वहाँ लेकर जाएं तो प्लस का बन जाएगा, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट दें, तो यहाँ पे ये k² इसको रूट दिया और ग्रेटर यहाँ पे 4 को भी रूट दिया, स्क्वायर रेडिकल ख़त्म k, और ये 2 मिला हमें प्लस माइनस का। अब ये दोनों एक जैसे आ गए, एक जैसे तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये पुट करेंगे तो ये तो सेम सॉल्यूशन है, 0 कर देगा उसको, तो वही रखे k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखें, यानी 2 से बड़ी रखेंगे तब हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा। और दूसरा हमारा k की वैल्यू लेस देन -2 रखें, यानी -2 से और छोटी रखें, तब भी हमारा आंसर डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा। तो ये हमारा इसका भी आंसर ये और एक ये है हमारा आंसर, यही इसके बुक वाले आंसर हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसमें से अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। देखें अभी बात समझिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सिखाया था अब उसी पे ही ये बातें चलेंगी।
देखिए रूट्स इक्वल तब बनते हैं जब डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल हो जाए, जीरो की, तब रूट्स इक्वल होते हैं ना। ये बोल रहा है एम की वैल्यू हमें, ये बोल रहा है एम की वैल्यू जाहिर करें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक बी द रूट इक्वल हो जाए, यानी एम का यहाँ पे कौन सा नंबर हम कौन सी वैल्यू पुट करें जो ये इक्वल हो जाए, यानी जीरो की इक्वल हो जाए। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे देखिए इसको x नहीं है, इसको x है, इसको x स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, तो डिस्क्रीमेंट लगाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वैल्यू उठाएं। देखिए a की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे m प्लस l, और b की वैल्यू क्या है, 2m प्लस 3, और यहाँ पे हमारी c की वैल्यू क्या है, 2m प्लस 3। ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब हम फार्मूला लगाएं, डिस्क्रीमेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस का 4ac, पुट करते जाएं। देखिए डिस्क्रीमेंट b की जगह पे ये रखेंगे 2, और यहाँ पे m प्लस 3, और ये स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर था, और ये माइनस 4 हमने लिखा, और a की वैल्यू ये थी m प्लस l, m प्लस 1 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे m प्लस 1 है, 1, ठीक है ना, ये l नहीं है, 1 है, 1, तो यहाँ पे ये 1 लिखा। ठीक है, और c की वैल्यू है हमारे 2m प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर 4, और इस ब्रैकेट को वही दे देंगे हम m प्लस 3 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के ऊपर है, 4 से यानी 2 के ऊपर ख़त्म हो गया, 2 टाइम्स 4 हमने कर दिया, और यहाँ पे ये वही लिखे 4m प्लस 1, और यहाँ 2m प्लस 3। ठीक है, अब हमें पता है कि रूट्स आर इक्वल, इसने बोला कि m की वैल्यू फाइंड करें कि रूट्स इक्वल हो जाए। इक्वल रूट बताया था कि डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, तो डिस्क्रीमेंट हमें डिस्क्रीमेंट किसके बराबर होगा, जीरो के, तो यहाँ पे हमने जीरो दे दिया। देखिए जीरो इक्वल यहाँ पे 4, और ये m प्लस 3 होल स्क्वायर, 4m प्लस 1, और ये 2m प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सारा टर्म है ये माइनस का है, जब इसको इक्वल की इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, यानी 4m प्लस 1 2m प्लस 3 प्लस का बन गया इक्वल, और यहाँ पे ये तो बचा 4m प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, जब मल्टीप्लाई वाले यहाँ आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे इधर नीचे, तो डिवाइड में 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m स्क्वायर, m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3m हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m हो जाएगा यहाँ पे, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर द फर्स्ट फार्मूला, स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखते हैं हम m, और ये 3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2m स्क्वायर, 3m और 2m 5m हो जाएंगे, और ये प्लस 3, यहाँ पे m स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टाइम 3 इज 6m हो जाएंगे यहाँ पे, और ये प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इसको यहाँ लेकर आए तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे पहले लिखिए 2m स्क्वायर 5m प्लस का 3, ये m स्क्वायर प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का m स्क्वायर,
6m भी प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का 6m, 9 प्लस का है, यहाँ आएगा तो ये माइनस का 9 इक्वल 0। बात आई यहाँ तक समझ में? अब प्लस माइनस करें, देखिए स्क्वायर का एक टर्म ये एक ये, तो 2m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर माइनस होगा तो बाकी एक m स्क्वायर बचेगा, 2 में से एक गया, एक बचेगा। यहाँ 6m है माइनस के और 5m है प्लस के, तो 6 में से 5 जाएंगे तो एक m बचेगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ा था। और यहाँ पे 9 है माइनस के और 3 है प्लस के, तो 9 में से 3 जाएंगे तो बाकी 6 बचेंगे इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइनोमल लगाएंगे, यहाँ पे बीच वाले टर्म को दो हिस्सों में तकसीम करना है। ऐसे दो नंबरों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और उन्हीं दो नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो 1 आ जाए। तो 3 और 2 क्या है? 3 और 2। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 में से 2 जाएंगे माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m स्क्वायर लिखा माइनस का 6m और सॉरी 3m, इसमें से प्लस का 2m करेंगे। देखिए 3m में से 2m जाएंगे तब जाके -1 बचेगा ना, m एक ही m बचेगा माइनस का, और 3 टाइम 2 इज प्लस माइनस माइनस 3 टाइम 2 इज 6 भी हो जाएगा और ये -6, यानी इस बीच वाले टर्म को दो हिस्सों में तकसीम किया। इसको हल करेंगे तो वही आ जाएगा। अब इससे होगा क्या, इन दोनों में से अलग कॉमन निकालें, इस दोनों में से अलग कॉमन निकालें, तो यहाँ से m कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2m थी, एक कॉमन निकल गई बाकी एक बची, और यहाँ से एक ही m थी वो कॉमन निकल गई बाकी 3 बची, और यहाँ पे 2 का टेबल लगाए इन दोनों पे तो 2 निकल गया कॉमन, बाकी m बचा, माइनस 2 टाइम 3 6 बचा यानी 3। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी होगी, इन दोनों को कॉमन निकाल के रखें तो m -3 हो गया, और यहाँ जो इनके पीछे पड़े थे m +2 ये हमने लिखे और ये इक्वल 0। बात आई समझ में? अब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है 0 के, तो m -3 इक्वल 0 और यहाँ पे m +2 ये भी इक्वल 0। अब यहाँ से भी m निकालें तो m ये माइनस का 3 वहाँ जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, ये एक m की वैल्यू मिल गई, और m ये प्लस का 2 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। देखिए अगर इस ये 3 इस यहाँ पे पुट करें, देखिए तो ये प्लस का माइनस का कट गया 0 बचा, और ये 2 माइनस का यहाँ पे पुट करें तो माइनस का 2 प्लस का कट गया ये भी 0 बचा, रूट्स इक्वल हो गए ना। तो यहाँ पे जो आंसर आया m का सॉल्यूशन सेट में, एक आया हमें 3 और दूसरा आया माइनस का 2, यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। m की वैल्यू ये हम पुट करते हैं इसमें तो ये इक्वल 0 के हो जाएंगे और रूट्स इसके इक्वल 0 के होंगे, क्योंकि इसने बोला था कि रूट्स इक्वल हो जाए, इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। तो m की वैल्यू हमें मिल गई 3 और -2, यही इसका बुक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया। चलिए 2 पे चलते हैं। देखिए यहाँ भी हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो a की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 9 और b की वैल्यू है हमारी m और c की वैल्यू है हमारी 16। ठीक है, अब डिस्क्रीमेंट यहाँ पे b² - 4ac। नाउ डिस्क्रीमेंट b की जगह पे हम m रखेंगे, ये स्क्वायर, 4 रखा, a की जगह पे 9 रखा, c की जगह पे 16 रखे। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रीमेंट m² -9 4 4 9 और 16 इनको मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पे 4 × 9 × 16 तो 576 आ गया। अब हमें रूट्स इक्वल चाहिए, इक्वल तब जब डिस्क्रीमेंट 0 हो जाए, तो ये डिस्क्रीमेंट 0 को करेंगे इधर, यहाँ पे ये m² माइनस का 576। अब 576 माइनस का यहाँ आएगा तो ये 576 प्लस का हो जाएगा, ये m²। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी m² इक्वल 576। अब स्क्वायर को हमें m मालूम करना है, m² नहीं, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट बोथ साइड दें,
ठीक है। यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर को रूट दिया और ये 576 इसको भी रूट दिया, तो स्क्वायर में रेडिकल खत्म, यहाँ पे एम बचा और इसका जो रेडिकल निकलता है हमारा कौन सा निकलेगा, देखिए रेडिकल 576, तो यहाँ 24 निकला, 24, यहाँ पे 24 रखेंगे, प्लस का भी माइनस का भी। ये हमारा इसका बुक वाला आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए m की जगह पे 24 रखेंगे तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 576 आ जाएगा, तो प्लस का माइनस का कट गया 0। रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रीमेंट इक्वल हो 0 के, तो ये m की वैल्यू हमारी क्या मिली, 24 मिला, प्लस का भी माइनस का। यही इसका बुक वाला आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पे शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। अब रियल क्या होता है, यानी 0 हो या 0 से बड़ा आंसर आ जाए, ठीक है, लेकिन प्लस के हो, माइनस का नहीं आ जाए, ठीक है, माइनस का नहीं आए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2k प्लस 1/k x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पे इन्होंने बुक में 2x दिया और यहाँ पे x नहीं आएगी, जब x इन्होंने बाहर दिए तो यहाँ पे x नहीं आएगी। अगर यहाँ पे भी x होगी तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट 1, p की वैल्यू x के साथ जो भी होगा वो ही उठाएंगे, माइनस का 2k प्लस 1/k और c की वैल्यू 3, ठीक है। डिस्क्रीमेंट क्या है, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिस्क्रीमेंट d से भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था, b लिखें, b ये था, ये 2 माइनस का और यहाँ पे k प्लस 1/k और ये स्क्वायर, ये b हो गया, माइनस 4 a1 और c हमारा 3 था, लिखा हमने। अब क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट देखिए, स्क्वायर 2 का हल करें तो 4 ही निकलेगा और यहाँ पे k प्लस 1/k, इसको तो हमने स्क्वायर दे दिया, ये बाहर वाला खत्म हो गया और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, और ये माइनस, यहाँ पे 4 टाइम 3 6, 4 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम माइनस 4, 4 टाइम 3 12, 12 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर 4 कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं ना, 4 कॉमन निकालें तो बाकी क्या बचेगा, k प्लस 1/k होल स्क्वायर, 4 टाइम 3 is 12, 12 हो गए। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लगाएं, ये 4 स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखते हैं, k 1/k और ये प्लस का 2 और ये माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्क्रीमेंट, ये 4, ये k स्क्वायर और ये प्लस का 2, k में कैंसिल, प्लस 1/k स्क्वायर माइनस का 3, ये हो गया। यहाँ पे बात आई समझ में। अब यहाँ पे एक बात है, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 3 में से 2 जाएंगे, देखिए 2 प्लस के है और 3 माइनस का है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखिए k स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1/k स्क्वायर प्लस का 1 कर सकता हूँ। देखिए अगर 2 में से 1 जाएगा तब भी माइनस का 1 ही बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तब भी माइनस का 1 बचेगा, बात तो एक ही है, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में बंद करना है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से, 4 यहाँ पे लिखा k माइनस 1/k होल स्क्वायर और ये प्लस 1, ये किस तरीके से बंद किया, देखिए अगर इसको मैं हल करूंगा, यहाँ पे देखिए k माइनस 1/k स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखें k और ये 1/k, ये प्लस और ये माइनस का 2, क्योंकि बीच में माइनस था। अब देखिए k स्क्वायर माइनस 2, k में कैंसिल हो गया, प्लस 1/k स्क्वायर, देखिए वही आया ना, यही चीज़ थी यहाँ पे। देखिए ऊपर देखिए
के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, यहाँ पे भी के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए ओपन किया हमने स्क्वायर में से, तो यही वही आंसर आया। ठीक है, तो हमने ये बंद किया। अब इसमें आप के की कोई भी वैल्यू पुट करें, भले माइनस की हो, क्योंकि देखिए माइनस की भी पुट करेंगे, कुछ भी पुट करेंगे तो स्क्वायर में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा ना। कोई भी नंबर भले माइनस का आंसर आए, स्क्वायर में वो प्लस का होगा और ये इसमें प्लस होगा, इससे मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का आंसर नहीं आएगा। रूट्स और रियल इसलिए बोला क्योंकि के की वैल्यू हम ऐसी पुट करें जो इसका आंसर हमें 0 आए या 0 से बड़ा आए। ठीक है, यानी डिस्क्रीमेंट जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल 0 आए, यानी 0 आए या 0 से बड़ा आए, 0 से छोटा नहीं आए। तो इसमें आप के की कोई सी भी वैल्यू, भले माइनस का ही हो, कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा भले माइनस में हो, तो स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो नंबर, तो प्लस का हो जाएगा तो वो इसमें प्लस होगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बात प्लस का ही नंबर आएगा, माइनस का कोई भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया, हम लिखेंगे रूट्स आर रियल, ट्रू हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हो गया हमारा। चलिए 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब 2 देखें, यहाँ पे भी देखें, इसके साथ x नहीं है, यहाँ पे एक x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी ये a की होगी 2n, और b की वैल्यू हमारी इस x के साथ जो भी है, b की वैल्यू है 2l प्लस m प्लस n, और c के साथ हमारी वैल्यू होगी l प्लस m। ठीक है, अब डिस्क्रीमेंट यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रीमेंट लिखा, b की जगह पे ये लिखिए 2l प्लस m प्लस n, और यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया 4, a की जगह पे 2n और c की जगह पे l प्लस m रखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 निकलता है और यहाँ पे l प्लस m प्लस n दे दिया, ये स्क्वायर माइनस 2 टाइम 4 इज 8n हो जाएंगे, 2 टाइम 4 इज 8 और ये n, और यहाँ पे ये l प्लस m हमने लिखा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, देखिए अगर 3 चीज़ें हों a प्लस बी प्लस c, उसको स्क्वायर हो, तो ये फार्मूला किस तरीके से ओपन होता है। देखिए a स्क्वायर लिखेंगे, फिर b को स्क्वायर करेंगे, फिर c को, तीनों को पहले तो स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस का 2 देंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, फिर 2 देंगे, फिर ये आखिर वाले दोनों मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, फिर 2 देंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी। ये है इसका फार्मूला, जब 3 को स्क्वायर हो, 3 कोई भी चीज़ें हो, सही है। तो यहाँ पे देखिए एल प्लस एम प्लस एन, इनको स्क्वायर है, तो ये इसी तरीके से ओपन करेंगे। लेकिन यहाँ पे ए बी सी था, मैंने ये समझाया था फार्मूला, और यहाँ पे एल एम एन है, तो इसी तरीके से इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से, ये डिस्क्रीमेंट लिखा, ये 4 लिखा, ये बाहर वाला। ठीक है, या इस 4 को कॉमन निकालें, पहले देखिए 4 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचा एल प्लस एम प्लस एन, ये स्क्वायर हो गया, 4 टाइम 2 इज 8, 2n बचा, क्योंकि 4 कॉमन निकल गया, एल और एम बचा। ठीक है, ये 4 बाहर पड़ा, इनसे मल्टीप्लाई सबसे। अब यहाँ पे ये 4 लिखा, ये देखिए एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, ये फार्मूला है ऊपर वाला जो मैंने बताया था। ठीक है, अब प्लस का 2 देंगे, फिर एल और एम ये दोनों इकट्ठे रखेंगे, एल एम, फिर 2 देंगे, फिर ये एम एन रखेंगे, लास्ट वाले दो एम एन, फिर 2 लिखेंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट रखेंगे एल एन लिखा, और ये माइनस ये वाला, क्योंकि ये फार्मूला तो यहाँ तक ओपन हो गया। अब ये भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, ये तो अलग है ना, 2n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ln हो गया, और माइनस प्लस माइनस 2n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mn हो गया, माइनस का, ये माइनस का है। ठीक है,
अब करेंगे क्या, देखें यहाँ पे 4 लिखा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 2ln ये प्लस का है और ये माइनस का कट गया, यहाँ पे 2mn प्लस का है और ये माइनस का, ये खत्म हो गया। बाकी बचा क्या, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर और यहाँ पे बचा प्लस का 2ln, बस ये बचा। ठीक है, अब परफेक्ट में बंद करने के लिए m और l, कहाँ पे l भी है m भी है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे 4l स्क्वायर, इसके बीच में ये लिखेंगे 2lm और प्लस m स्क्वायर, ये दोनों लास्ट में लिखे, इसको बीच में, बाकी n स्क्वायर बचा, इसको हमने लास्ट में दे दिया। बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, देखिए ये 4 ये परफेक्ट में बंद हो जाएगा, किस तरीके से, l प्लस m होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करेंगे, देखिए स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखते हैं और 2 भी रखते हैं, आपको पता है, और ये प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें आप कोई से भी नंबर पुट करें, भले वो माइनस के ही हों, लेकिन आंसर हमें रियल मिलेंगे, यानी उसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। देखिए माइनस का 1 पुट करें, एल का माइनस का 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के 2, तो माइनस के 2 स्क्वायर में से 4 प्लस के हो जाएंगे ना। और इसमें भी कोई भी नंबर पुट करें, भले माइनस का हो, स्क्वायर में प्लस ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए जब ये दोनों प्लस के हो गए, इससे मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस का, यानी कोई भी एल एम और एन का कोई भी नंबर आप माइनस का ही पुट करें, इसका जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रूव हो गया, और लिखेंगे कि रूट्स आर रियल। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर पुट करेंगे एम एल और एन के, भले माइनस के हों, तो हमारा डिस्क्रीमेंट या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसमें से कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। अभी रेशनल मैंने समझाया था कि यहाँ पे एल एम और एन की कोई ऐसी कोई भी वैल्यू आप ढूंढे रखें तो इसका जो आंसर आए वो रेशनल आए। और रेशनल क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने। जैसे मिसाल 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2, और 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 3, 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4, 25 का 5। तो इसे इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ हमें x नहीं है, यहाँ पे x है, ये x स्क्वायर है, तो a की वैल्यू उठाएं। देखिए a की वैल्यू है हमारी l माइनस m, और b की वैल्यू है हमारी m प्लस n माइनस l, और c की वैल्यू है माइनस n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिस्क्रीमेंट, यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, ये डिस्क्रीमेंट दिया। b की जगह पे ये रख देंगे कि m और प्लस n माइनस l, ये स्क्वायर देंगे क्योंकि इसको ऊपर स्क्वायर था। माइनस का 4a हम देंगे l माइनस m, और c हम देंगे माइनस का n। ठीक है, अब क्या करें, देखिए डिस्क्रीमेंट, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला मैंने बताया था कि 3 चीज़ों को अगर स्क्वायर हो तो वो कैसे ओपन होता है फार्मूला। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो किस तरीके से ओपन होता है, पहले a को स्क्वायर, b को स्क्वायर, c को स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में सीखा था ये। फिर प्लस 2 देंगे, फिर a और b रखेंगे, फिर 2 देंगे, फिर b c रखेंगे, फिर 2 देंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट a c रखेंगे। ये हमारा फार्मूला, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वो फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए फार्मूले में बीच में प्लस है, माइनस तो नहीं है ना।
तो यहाँ पे एल को माइनस है, तो ये माइनस कैसे खत्म करें? तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रखे एम प्लस एन प्लस माइनस एल, कर सकते हैं, बात तो एक ही है ना। देखिए प्लस आगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस फार्मूले को ओपन कर सकते हैं हम, तो इसको ऐसे कर दिया। अच्छा ये बाहर जो माइनस एन पड़ा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एन इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4n हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा l माइनस m। ठीक है, अब करें, अब यहाँ पे फार्मूला ये सपोज करें a है, ये b और ये c, और देखें बीच में प्लस भी है, तो इस तरीके से ओपन करें। किस तरीके से बताया था? m को स्क्वायर, देखिए m को स्क्वायर प्लस n को स्क्वायर प्लस माइनस l को स्क्वायर प्लस का 2, फिर ये दोनों रखते हैं यानी m और ये n, फिर प्लस का 2, फिर ये दोनों रखते हैं यानी n माइनस का l। ठीक है, और फिर 2 रखेंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट यानी m और l, तो यहाँ पे m और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का l। ठीक है, ये रखा। अच्छा ये इसका सिर्फ फार्मूला था, और ये लास्ट में जो पढ़े थे ये भी हम लिखे। देखें प्लस इसके l के पीछे प्लस है, प्लस 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 4 इससे मल्टीप्लाई करते 4 nl, और प्लस माइनस माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 mn हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हल करें इसको। ये m स्क्वायर, ठीक है, और ये n स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर में प्लस हो जाएगा l स्क्वायर, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होंगे प्लस का 2mn, और ये माइनस प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2nl, और ये माइनस प्लस माइनस 2ml या lm, और लास्ट में रखेंगे प्लस के 4nl माइनस के 4mn, ये भी रखे, ये दोनों भी रखे। अब जो प्लस माइनस हो रहे हैं उसे कट दें। देखें यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर लिखा, यहाँ पे m n है, यहाँ पे भी m n है, तो 4 में से 2 जाएंगी तो बाकी 2 बचेंगी 2mn, और यहाँ पे 4nl है प्लस के, और 2nl है माइनस के, तो 4 में से 2 जाएंगे तो बाकी 2 बचेंगे प्लस के, क्योंकि बड़ा था 2nl, और यहाँ पे बाकी ये बचा माइनस 2lm लिखी, या ml बात एक ही है। ठीक है, अब इसको फार्मूले में हम बंद करेंगे। देखें फर्स्ट को स्क्वायर, सेकंड को स्क्वायर, थर्ड को स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर है। ठीक है, 2 के साथ ये दोनों, और 2 के साथ ये दोनों, 2 के साथ फर्स्ट और लास्ट, सारी चीजें, लेकिन इसमें माइनस है, यानी इसमें कोई एक टर्म हमें माइनस का है, या तो एल है या एन या एम। अब यहां मालूम कैसे करें? देखें अगर एन और एल माइनस का होता एक भी तो ये माइनस हो जाता, क्योंकि अगर एन माइनस का होता तो माइनस प्लस माइनस हो जाता, या एल माइनस का होता तो माइनस प्लस माइनस हो जाता। तो इसका मतलब है एन भी माइनस का नहीं है और एल भी माइनस का नहीं है, तो एम माइनस का है, एम माइनस का है, इसीलिए बाहर हमें ये माइनस मिली है। यहाँ पे भी एम थी, देखिए माइनस हुआ, यहाँ पे भी एम थी माइनस हुआ। तो इस फार्मूले को हम किस तरीके से बंद करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखें एम, ठीक है, और प्लस ये एम और प्लस और ये एल, ये होल स्क्वायर, ये ओपन हुआ। अब माइनस का क्या था? एम, तो एम को हम माइनस देंगे, तो ये हुआ हमारा, इधर आएगा हमारा रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल। क्यों? क्योंकि देखें एम, एन और एल की कोई सी भी वैल्यू रखें, जो भी आंसर आएगा, देखें स्क्वायर तो है ना ऊपर, तो वो उसका स्क्वायर होगा, तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये रेशनल है। मिसाल के तौर पे इसको एल एम एन का कोई भी आंसर, एक आंसर आया मिसाल के तौर पे 2, ठीक है, 2 आया, तो ऊपर स्क्वायर तो है ना, यानी इनको हल किया तो 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, और 4 रेशनल है क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 बनता है।
इसका आंसर आया 3। मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर थे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर बनता है 9 का 3। ठीक है, कोई सा अगर माइनस का आ जाए माइनस का 3 तो माइनस माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाएगा और 3 टाइम 3 इज 9, फिर भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहेंगे रूट्स आर रेशनल। तो ये 5 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 5 का दूसरा पार्ट। अब 2 में देखिए, यहाँ पे भी देखिए इस ब्रैकेट के साथ x नहीं है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू उठाते जाएं। a की वैल्यू है हमारी a प्लस c माइनस b और b की वैल्यू है x के साथ जो भी है 2c और c की वैल्यू हमारी ये है b प्लस c माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रीमेंट इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ये डिस्क्रीमेंट लिखा, b की जगह पे हम रखेंगे 2c। देखिए 2c लिखा, उसको स्क्वायर दिया, माइनस 4 लिखा, a हमारा था a प्लस c माइनस b और c हमारा था b प्लस c माइनस a। ये हमने लिख ली, बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, यहाँ पे डिस्क्रीमेंट लिखा, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर निकलता है और ये माइनस बाहर वाली दी और ये 4 भी दी। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, अब c भी सबसे मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bc, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस ac। ये भी हो गया। अब b माइनस ये b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस bc और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ये ab हो गया। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये लिखा 4c स्क्वायर माइनस का 4, इधर से जो हमारी चीज़ें कट रही हैं उसे कट दें। तो यहाँ पे देखिए ac जो प्लस का है वो कट गया और यहाँ से ac माइनस का कट गया, BC यहाँ पे प्लस का है, BC यहाँ पे माइनस का ही कट गया। बाकी क्या क्या बचा वो लिखिए। तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर वाले लिखिए, यहाँ ऐसे करेंगे, देखिए AB बचा और AB ये बचा, ये दोनों AB बचे तो 2AB बचे, 2AB हो गए। और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बचा और यहाँ पे ये प्लस का c स्क्वायर बचा और ये माइनस का b स्क्वायर बचा। बाकी तो चीज़ें कट गई, ये बचे। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 4c स्क्वायर यहाँ पे लिखा। अब ये 4 जो बाहर पड़े थे ये मल्टीप्लाई कर दे, 4 टाइम 2 इज 8ab माइनस माइनस होगा प्लस, 4 इससे भी मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें कट रही हैं, ये दोनों देखिए, 4c स्क्वायर प्लस का था वो माइनस का कट गया। बाकी क्या क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचा हमारा 4a स्क्वायर और माइनस का 8ab और लास्ट में ये प्लस का 4b स्क्वायर बचा, ये बचा। अब जब ये बचा इसको हम परफेक्ट में बंद कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर बनाएं 2a होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर बनाएं 2b होल स्क्वायर, दोनों बीच में रखते हैं 2a 2b, यहाँ पे प्लस दे दिया और यहाँ पे माइनस का 2। अब इसको हल करेंगे तो वही आंसर आएगा। देखिए 4a स्क्वायर 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8ab भी आ जाएगा और ये वही आ जाएगा। तो इसको बंद किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को देखें, यहाँ पे 2a माइनस का 2b होल स्क्वायर, तो ये हमें मिला रूट्स आर रेशनल मिला। ठीक है, तो यहाँ पे a और b का कोई सा भी नंबर पुट करें, माइनस का और प्लस का, जो हमें कोई सा भी नंबर आएगा ऊपर स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा ना। तो रेशनल वही होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, वो देखें।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ये बोल रहा है पी और क्यू की वो वैल्यू कौन सी है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर 2p माइनस 4x माइनस 3q प्लस 5 में बी वेनिश, यानी वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वेनिश यानी ख़त्म हो जाए। अब देखें किस तरीके से यहाँ पे मालूम करेंगे। ये एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे लिखा 2p माइनस का 4x माइनस 3q प्लस का 5 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू 1, देखिए a की वैल्यू x इसके साथ है, b की वैल्यू 2p माइनस 4, c की वैल्यू 3q प्लस 5। बात आई समझ में। अब हमें मालूम क्या करना है, देखें p और q की वैल्यू मालूम करनी है, और क्या हो यानी p और q की वैल्यू ऐसी हो कि ये दोनों टर्म ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इन दोनों को उठाते हैं, देखें 2p माइनस 4 इक्वल 0 करते। ये क्यों किया 0? क्योंकि हमें इसमें p की वैल्यू ऐसी बनानी है कि सारा ख़त्म हो जाए, 0 हो जाए। और यहाँ इसको भी उठाते हैं 3q प्लस 5, ये भी इक्वल 0, क्योंकि इसको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उठाएंगे तो इसके साथ तो ना p है ना q है, p यहाँ पे पड़ा था, q वहाँ पे पड़ा था, दोनों उठाए। अब यहाँ से हम p फाइंड करेंगे, वहाँ से q फाइंड करेंगे। किस तरीके से, 2p लिखा, 4 ये माइनस का है, वहाँ जाएगा प्लस का, और p इक्वल 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई था, डिवाइड में आ गया। और यहाँ पे देखिए p 2 टाइम 1 2 टाइम 2 इज 4, तो 2 आ गया। ये बोल रहा है p की जगह पे आप 2 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। करके देखते हैं बाद में। q फाइंड करें, 3q 5 ये माइनस का है, वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि इसके साथ देखिए माइनस भी है, तो हम यहाँ पे इधर माइनस भी उठाएंगे, और ये माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस ये माइनस, और ये भी माइनस प्लस ये भी माइनस का बन जाएगा। तो ये माइनस का 5 है, तो वहाँ आएगा तो ये प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे q ये 3 इसके साथ माइनस का ही मल्टीप्लाई हो, और वहाँ डिवाइड में जाएगा, 3 डिवाइड में हो गया। तो q की जगह पे ये पुट करेंगे तो ये वेनिश ख़त्म हो जाएगा, और p की जगह पे ये पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। करके देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा, और इस p की जगह पे 2 रखे, माइनस 4 इक्वल 0, 2 टाइम 2 इज 4 माइनस 4 इक्वल 0, 4 में से ख़त्म 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ q की जगह पे माइनस 3/5 पुट करें, ये 3, और q की जगह पे माइनस 5/3 पुट किया, माइनस का 5 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे 3 में कैंसिल हो गए, कट गए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 प्लस के और 5 वो माइनस के, वो जो ये पड़ी थी, तो ये भी ख़त्म हो गया 0। यानी हमें जो p की वैल्यू मिली वो 2 मिली, और q की वैल्यू मिली हमें वो माइनस का 5/3 मिली। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पे शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय x माइनस a x माइनस b प्लस x माइनस b x माइनस c प्लस x माइनस c x माइनस a इक्वल 0 आर रियल। ये सबसे पहले बोल रहा है कि इसको रियल करें, सही है। एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इक्वल b एंड b इक्वल c, और तीनों a b c आपस में इक्वल है। ये करके दिखाएं। सबसे पहले तो इसको उठाएं हम, क्या क्या था यहाँ पे लिखें, a माइनस x माइनस a, और यहाँ पे लिखा x माइनस b, फिर बीच में दिया प्लस x माइनस b x माइनस c, ये दिया, फिर दिया बीच में प्लस x माइनस c x माइनस a दिया, और ये इक्वल दिया 0। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x को इसके साथ करेंगे तो bx
ए को इसके साथ करेंगे तो ए एक्स माइनस माइनस प्लस ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को इसके साथ करेंगे तो सी एक्स, और बी को इसके साथ करेंगे तो बी एक्स, और बी इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये बी सी हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को इसके साथ करेंगे तो ए एक्स, सी को इसके साथ करेंगे तो सी एक्स, और माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे देखें, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 है, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर, लिखा। अब ए एक्स देखें यहाँ पे भी है, ए एक्स यहाँ पे भी है, दोनों माइनस की, तो लिखा माइनस का 2ax, और उसके बाद माइनस के ही देखें bx यहाँ पे भी है और bx यहाँ पे भी है, दोनों माइनस के 2bx। cx देखें, अच्छा एक cx यहाँ पे भी एक माइनस का, ये प्लस का, अच्छा ये दोनों माइनस की होंगी। देखिए यहाँ पे गलती की होगी, x को x के साथ एक्स स्क्वायर, x को इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का cx हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये दोनों माइनस की 2cx, ये भी हो गया, ठीक है। अब बकाया क्या क्या चीज़ें बची, ये बचा ए बी प्लस का ये ए बी, और क्या बचा प्लस का बी सी, और क्या बचा प्लस का ए सी बचा, और इक्वल 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब स्टैंडर्ड बनाने के लिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला टर्म तो है हमारे पास, यहाँ तीनों में से हम माइनस का 2 कॉमन निकालें तो 2 तीनों में से निकल गया, और माइनस भी निकल गई तो प्लस के बन जाएंगे, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। आप बोलेंगे तीनों में x भी था तो वो भी कॉमन निकाला, लेकिन ये यहाँ पे रखते हैं क्योंकि इक्वेशन बनानी है, और यहाँ पे ये तीनों अलग, ए बी सी ए सी इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ x नहीं है, इसके साथ एक x है, इसके साथ x स्क्वायर है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 3, b की वैल्यू हमारी है माइनस का 2, और ये a प्लस बी प्लस सी, और c की वैल्यू है हमारी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये c की वैल्यू। डिस्क्रीमेंट हमें पता है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये डिस्क्रीमेंट लिखा। b की जगह पे हम रखेंगे माइनस का 2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे स्क्वायर दिया 4, a की जगह पे हम 3 रखें, और c की जगह पे हम रखेंगे ए बी, और ये बी सी, और ये ए सी लिखा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे डिस्क्रीमेंट 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर दे दिया, 4 टाइम 3 is 12, और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन निकाले तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और 4 टाइम 3 is 12, ये ए बी सी ए सी बचा, क्योंकि हमने 4 कॉमन निकाला। अब ये फार्मूला मैंने सिखाया था आपको, 3 को जब 3 चीज़ों को स्क्वायर हो तो यहाँ कैसे ओपन करेंगे, a को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर c को स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर कर दिया, और प्लस का 2 रखेंगे, फिर ये ए बी, फिर 2 रखेंगे, फिर बी सी, फिर 2 रखेंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट ए सी, ये हो गया। अच्छा ये 3 भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 3 इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 3 ए बी माइनस 3 बी सी माइनस 3 ए सी, ये भी मल्टीप्लाई हो गए। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये डिस्क्रीमेंट, ये 4 लग दिया, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर लिखा, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर लिखा, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये 2 है, 3 है, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा माइनस का ए बी सी, यहाँ पे बी सी 3 है या 2 है, 1 बचेगा बी सी, ए सी 2 थे, यहाँ पे 3 है, प्लस का माइनस का 1 बचेगा ए सी,
ये भी क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 4 लिखे हुए हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 × 2, बात तो वही हो जाएगी, 4 ही हो जाएंगे। और ये a² + b² + c² -ab - bc - ac हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए ये 2 अलग अलग किए थे, एक 2 यहाँ पे रख रहे हैं, एक इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर सकते हैं। ये 2 इसके साथ 2a², 2 इसके साथ 2b², 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2c², 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2ab, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -2bc, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2ac। क्योंकि यही 2 फिर कॉमन निकाल के बाहर निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखिए 2 यहाँ पे रखा, ये a 2 दफ़ा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे a² और यहाँ पे एक a², यानी अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि प्लस करेंगे तो 2 आ जाएंगी। और यहाँ पे b² 2 दफ़ा है तो यानी b² + b² कर सकते हैं। ये c² भी 2 दफ़ा है तो यहाँ पे ये c² + c² कर सकते हैं। और ये वही लिखें -2ab -2bc -2ac। अब इसमें देखिए हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। देखिए ये ए बी वाला है ना, ए बी, तो a² एक उठाएंगे, एक b² उठाएंगे, उसके बीच में ये रखेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, देखिए डेल्टा, और यहाँ पे ये जो बाहर 2 पड़ा था वो लिखा, और यहाँ पे ये a² - 2ab लिखा, और यहाँ पे ये b² लिखा। ठीक है, अब ये किस तरीके से किया, देखिए यहाँ पे ये 2ab बीच में लिखा, एक a² और b² खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे b और c यानी एक b² और एक तो b² यहाँ इसके साथ चला गया, एक b² और बचा है तो ये और c² ये दोनों के ये बीच में रखेंगे क्योंकि हमें फार्मूले बनाने, पहले तो इसको रियल बनाना था। तो यहाँ पे रखेंगे b² - 2bc और ये +c², तो ये भी हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, ये 2ac, तो a² 2 थे, एक तो इसमें रखा था हमने, तो एक a² यहाँ पे बचा, और c² एक तो इसके साथ रखा, एक और बचा, तो पूरे हो गए। देखिए तो यहाँ पे रखेंगे प्लस का a² - 2ac और +c², ये हो गया। देखिए यहाँ ये a² - 2ac + c² रखा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा और ये परफेक्ट में बंद हो गए, यानी a - b² और ये भी परफेक्ट में बंद हो गया, b - c², और यहाँ पे ये भी परफेक्ट में बंद हो गया, a - c²। ठीक है, तो तीनों स्क्वायर हो गए, यानी कोई भी नंबर इसमें माइनस का नहीं आएगा। अगर यहाँ पे माइनस का बचेगा भी तो भी स्क्वायर में से वो प्लस हो जाएगा। तो रूट्स आर रियल, उन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि रियल करें। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, शो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय, ये इक्वेशन थी, आर रियल। देखिए रियल हो गया, एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a = b and b = c। अब ये तीनों a b c को इक्वल भी करना है हमें, तो अब ये किससे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये इक्वल करेंगे तो ये डिस्क्रीमेंट इक्वल 0 होता है, इक्वल में देखिए इक्वल में पता है 0 होता है, तो यहाँ पे ये 2 लिखा और यहाँ पे ये ब्रैकेट दी a - b² प्लस, और यहाँ पे ये b - c² और ये a - c² इक्वल 0। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a - b² और यहाँ पे b - c² और यहाँ पे a - c² इक्वल 0 डिवाइड बाई 2 और ये 0 हो गया। अब ये तीनों इक्वल है 0 के, a - b इक्वल भी 0 के, b - c ये भी है स्क्वायर है, ये 0 के, और ये a - c² ये भी है 0 के, तीनों 0 के। अब तीनों का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम रूट देते हैं, तो a - b² इसको रूट दिया,
ये 0 को भी रूट दिया, और b माइनस सी स्क्वायर इसको भी रूट दिया, और ये 0 को भी हमने रूट दिया। ये a माइनस सी इसको भी स्क्वायर इसको भी रूट दिया, और 0 को भी रूट दिया। तो स्क्वायर से रेडिकल खत्म, तो a माइनस बी इक्वल 0, स्क्वायर से रेडिकल खत्म b माइनस सी इक्वल 0, तो स्क्वायर से रेडिकल खत्म, तो a माइनस सी इक्वल 0। ठीक है, अब b माइनस का है वहाँ जाएगा तो a इक्वल b हो जाएगा, c माइनस का है वहाँ जाएगा तो c माइनस का है वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो b इक्वल सी हो गया। तो यहाँ पे ए सी वहाँ जाएगा तो ये भी सी, a इक्वल सी हो गया। तो देखिए a इक्वल है b के, a इक्वल है b के, और b इक्वल है c के, सही है, b इक्वल है c के। तो ए बी सी तीनों ये इक्वल हो गए। ये इन्होंने ये भी बोला था कि ए बी सी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 20.1 होती है कंप्लीट। इस सारी एक्सरसाइज में अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।